का ऑर्डर देकर हम सब आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई में लगे ही थे कि एक लगभग 55-60 साल की माताजी कुछ पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, आंखें भीतर को धसी हुई किंतु सजल थी। उनको देखकर मन में ना जाने क्या आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, अम्मा लस्सी पीहो का? मेरी इस बात पर अम्मा कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे दे देता तो बस 2-5 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 35 रुपए की एक है, इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उन अम्मा के मुझे ठक्कर अमीर हो जाने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई थी। अम्मा ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांगकर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये काहे के लिए? अम्मा ने कहा, इनका मिलाई के पिलाई दियो बेटा। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक आंखें छलछलाईं और भरभराते हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे वास्तविकता में अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने ही दोस्तों और अन्य कई ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए ना कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बैठ जाने पर आपत्ति ना हो। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम लोगों के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़ते हुए अम्मा के पड़ोस में ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ये करने के लिए मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर अम्मा को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और होठों पर मुस्कुराहट थी। बस एक वो अम्मा ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और सैकड़ों दुआएं थीं। ना जाने क्यों जब कभी हमें 10-50 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लगते हैं। लेकिन सोचिए कभी कि क्या वो चंद रुपये किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती हैं? क्या उन रुपयों को बियर सिगरेट पर खर्च करके दुआएं खरीदी जा सकती हैं? दोस्तों, जब कभी अवसर मिले अच्छे काम करते रहें, भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे।